साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में जहां हर तरफ यही चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सरकार में आने का ऑफर दिया है और इसके बाद उद्धव ठाकरे की खुशी का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस ऑफर को लेकर संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे की ऐसी बेइज्जती करी है जिसके बाद तो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लोग मीडिया के सामने आने से भी बच रहे हैं। संजय निरुपम ने साफ साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री साहब ने हंसी मजाक में दो बात क्या कह दी। उद्धव ठाकरे तो अपना झोला बिस्तर बाल बच्चे लेकर सब कुछ मुख्यमंत्री तक पहुंच गए। तो उद्धव ठाकरे को लेकर संजय निरुपम ने और क्या क्या कहा, कैसे उद्धव ठाकरे की बखिया उधेड़ने में संजय निरुपम ने कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार यानी 17 जुलाई को शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुलाकात के बाद सियासी अटकलें लगाई जाने लगी। इससे पहले बुधवार यानी 16 जुलाई को सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को ऑफर भी दिया था और उनके सामने सरकार में आने का प्रस्ताव रखा था। इसकी खूब चर्चा अब तक हो रही है, लेकिन इसे लेकर अब एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है, बहुत बड़ा हमला किया है। कांग्रेस से शिवसेना में शामिल हुए संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विधान परिषद में हंसी मजाक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को अपनी तरफ आने का निमंत्रण क्या दिया। आज उद्धव ठाकरे बाल बच्चों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए। अपना झोला बिस्तर सब कुछ लेकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से मिलने पहुंच गए। लगता है कि उद्धव ठाकरे ने इस मजाक को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। संजय निरुपम ने आगे लिखा कि महाराष्ट्र का विपक्ष कितना लाचार है और कितना लालची है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है और ये बात इसका ज्वलंत उदाहरण है। यही लालची विपक्ष सरकार के खिलाफ स्थानीय निकाय चुनाव में उतरने वाला है। नतीजे का अंदाजा अभी से लगा लीजिए, आखिर में सारा ठीकरा ईवीएम पर ही फूटेगा। इसके बाद संजय निरुपम ने मीडिया में आकर भी बयान दिया और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहा कि उद्धव ठाकरे जैसा लालची विपक्षी नेता मैंने आज तक नहीं देखा। उद्धव ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ मजाक किया था और उद्धव ठाकरे उस मजाक को इतना गंभीर ले बैठे कि वो अपने बाल बच्चों समेत मुख्यमंत्री से मिलने के लिए दूसरे दिन ही पहुंच गए। उन्हें इतना भी सब्र नहीं हुआ, इतनी भी समझ में नहीं आई कि मुख्यमंत्री तो सिर्फ मजाक कर रहे थे और मजाक की बात को इतना सीरियस लेकर उद्धव ठाकरे अपना झोला बिस्तर लेकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच गए। संजय निरुपम ने आगे कहा कि मैं अब तक उद्धव ठाकरे को एक ठीक ठाक नेता समझता था क्योंकि उनकी रगों में बाला साहब ठाकरे का खून है, लेकिन उद्धव ठाकरे की इस हरकत ने साफ साफ बता दिया कि उद्धव ठाकरे एक नंबर के बेशरम इंसान हैं और उन्होंने ठाकरे सरनेम को भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पर आपको बता दें, संजय निरुपम ने उस मुलाकात का जिक्र यहाँ पर किया है जो कि 17 जुलाई को विधान परिषद में सभापति के कक्ष में की गई थी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे समेत पार्टी के कुछ लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुँचे थे। सीएम से करीब आधे घंटे तक इन लोगों की चर्चा हुई थी। इसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद, त्रिभाषा सूत्र और हिंदी भाषा विवाद के मसले को लेकर बातचीत होना बताया गया था और इसी मुलाकात का जिक्र यहाँ पर संजय निरुपम कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने एक छोटी सी मजाक को इतना सीरियस ले लिया और अपने बाल बच्चों समेत वो मुख्यमंत्री से मिलने अगले दिन ही पहुँच गए। 24 घंटे का इंतजार भी उद्धव ठाकरे से नहीं किया गया। संजय निरुपम ने यहाँ पर कहा कि उद्धव ठाकरे बिल्कुल भी मैच्योर और समझदार नेता नहीं है, बल्कि उनमें कितना बचपना भरा है वो उनकी इस बचकानी हरकत से साफ साफ समझ में आ रहा है। संजय निरुपम ने यहाँ पर यह भी कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, इसीलिए मैं महाराष्ट्र की जनता से गुजारिश करूंगा कि उन्हें अपने इलाके के लिए मैच्योर नेता चाहिए या फिर ऐसी बचकानी हरकतें करने वाला नेता, वो खुद डिसाइड करें और स्थानीय निकाय चुनाव में इस मुलाकात को और इस मजाक को दोनों को याद रखा जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे को फटकार लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उद्धव ठाकरे की क्लास लगाने में कोई भी कमी नहीं की। तो आपका भी संजय निरुपम के इस पूरे बयान पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र विधानसभा में रोजाना कुछ न कुछ अहम राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने खुलेआम सबके सामने उद्धव ठाकरे को सरकार में आने का न्योता देकर हर किसी को हैरान कर दिया। और उसके बाद जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस से इस ऑफर के बाद एक सीक्रेट मुलाकात भी हुई। और ये मुलाकात 1-2 मिनट नहीं बल्कि पूरे आधे घंटे की हुई। ये मुलाकात विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के कक्ष में हुई। आधे घंटे तक चली सीक्रेट मीटिंग में आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। जी हाँ, सभापति राम शिंदे के कक्ष में देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बंद कमरे में मिले और तीनों के बीच आधे घंटे तक चर्चा हुई। अब ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब एक दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था और इस न्योते के 24 घंटे बाद इस सीक्रेट मुलाकात का होना अपने आप में बड़ी बात है। जितने भी दल सरकार में है और सरकार से बाहर है वो सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस मीटिंग में क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, आखिर बंद कमरे में ये तीनों नेताओं के बीच में इतनी कौन सी खास बात हुई। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग को लेकर पहले से किसी को कोई जानकारी नहीं थी। किसी भी मीडिया हाउस को पता नहीं था कि देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे से इस तरीके से मिलने वाले हैं। सामने आया कि देवेंद्र फडणवीस ने ही सभापति राम शिंदे से कहा कि उनके कक्ष को खाली कराए ताकि वो कुछ अहम काम कर सके। इसके बाद में सभापति के कक्ष में किसी को भी नहीं रहने दिया गया और उसमें देवेंद्र फडणवीस सबसे पहले गए। उसके बाद में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी उस कमरे में गए और तकरीबन 30 मिनट तक इन तीनों के बीच में चर्चा हुई। अब वैसे तो माना जा रहा है कि इस मीटिंग में जो चर्चा हुई होगी वो नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर हुई होगी, राज्य में 3 भाषा नीति जैसे अहम मुद्दों को लेकर हुई होगी। लेकिन चूंकि देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन पहले ही उद्धव ठाकरे को सरकार में आने का न्योता दिया था तो माना जा रहा है कि इस बाबत भी अहम चर्चा इस मीटिंग में हुई होगी, क्योंकि ये मीटिंग अचानक बुलाई गई। किसी को कोई जानकारी नहीं थी, इवन खुद उद्धव ठाकरे को भी कोई जानकारी नहीं थी कि देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अचानक से उद्धव ठाकरे को बुला लिया और आधे घंटे तक चर्चा करी। हालांकि इस मुलाकात को लेकर अभी इन दोनों नेताओं की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इस मुलाकात को महाराष्ट्र की राजनीति में संभावित नए समीकरणों के संकेत के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि बुधवार 16 जुलाई को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में अपने पुराने साथी रहे उद्धव ठाकरे को सत्ता पक्ष में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि इस प्रस्ताव पर पूरे सदन ने चुटकी भी ली थी, लेकिन शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने तब चुप्पी साध ली थी और उद्धव ठाकरे की तरफ से इस प्रस्ताव पर कुछ भी नहीं कहा गया था। हालांकि फडणवीस के इस ऑफर पर बाद में उद्धव ठाकरे ने मीडिया से कहा था कि कुछ बातों को मजाक में लेना अच्छा होता है, सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन दूसरे दिन फिर से देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को सीक्रेट मीटिंग के लिए बुला लिया, यानी कि वो ऑफर मजाक तो बिल्कुल भी नहीं था, कुछ तो गंभीरता उस ऑफर में रही होगी, तभी तो देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से यूं सीक्रेट मुलाकात की है। यहाँ आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने जो पूरा बयान विधान परिषद में दिया था वो क्या था। तो देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे का कार्यकाल खत्म होने के मौके पर आयोजित विदाई समारोह के दौरान ये पूरा बयान दिया था। सीएम ने उद्धव को सत्ता पक्ष में शामिल होने का प्रस्ताव देते हुए कहा था कि देखिए उद्धव जी, 2029 तक हमारे वहाँ यानी कि विपक्ष में आने का कोई स्कोप नहीं है, लेकिन आप हमारे यहाँ यानी कि सत्ता पक्ष में आ सकते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है, इस पर हम अलग तरह से विचार कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ जाएं ये ऑप्शन बचा नहीं है, इसीलिए अच्छा होगा कि आप हमारे साथ आ जाएं। और देवेंद्र फडणवीस ने इस दौरान कहा था कि हम अलग से इस पर विचार करेंगे और दूसरे दिन ही देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को यूं मीटिंग के लिए बुला लिया, यानी कि कुछ तो बड़ा बदलाव यहाँ पर आने वाला है। फडणवीस का पहले ये बयान और उसके बाद में ये मीटिंग अपने आप में बड़े संकेतों की तरफ इशारा कर रहा है। तो आपको क्या लगता है 30 मिनट तक चली इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई होगी? क्या वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष और भाषा विवाद को लेकर बात हुई या फिर वाकई में उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो खिचड़ी पक रही है उसको लेकर चर्चा हुई? क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस सीरियस है उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल करने को लेकर? क्या फडणवीस ने उद्धव की इच्छा जानने के लिए इस मीटिंग को बुलाया था? आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे का कद वाकई में बढ़ने वाला है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।